नमस्कार साथियों, आज हम मिलेंगे एक ऐसी महिला से जो ना तो कभी स्कूल गई, न कभी किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, लेकिन अपने ज्ञान और सेवा को खुद भारत सरकार ने झुककर सलाम किया। पद्मश्री तुलसी गौड़ा। उन्हें लोग वन देवी, पर्यावरण की माँ और हरियाली की प्रहरी जैसे नामों से जानते हैं। एक ऐसी महिला जिनके पैरों में ना चप्पल थी, लेकिन दिल में प्रकृति के लिए अथाह प्रेम था, जिनके चेहरों पर झुर्रियां हैं, लेकिन आंखों में पृथ्वी के लिए ममता का अथाह समंदर है। जन्म वर्ष 1944, कर्नाटक के हम्पी जिले में होन्नाली गांव में। मूलतः हल्की जनजाति, अत्यंत गरीब परिवार से बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कभी स्कूल नहीं जा पाई। बचपन में तुलसी के पास न खिलौने थे न किताबें। उनके लिए जंगल ही उनका स्कूल था और बीज उनके शिक्षक। माँ के साथ जंगलों में जाना, पेड़ों से बातें करना, मिट्टी की खुशबू में माँ की गोद को ढूंढना, यही उनका बचपन था। उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की, कभी शिकायत की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया। 1961 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में कर्नाटक वन विभाग में मजदूरी का काम शुरू किया। बीज संग्रहण, पौधारोपण और जंगलों की निगरानी करती थी। दिन भर की मेहनत के बदले कुछ पैसे मिलते, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी कमाई वो पौधा होता था जो उनके हाथों से जमीन में लगता था। बिना किताबों के हजारों पौधों को पहचानना, उनकी जड़, पत्ती, मौसम, बीज सब याद रखना, विभाग के अधिकारी भी उनके ज्ञान से चकित होते थे। एक अशिक्षित महिला जिसने विज्ञान की किताबों को हाथ भी नहीं लगाया, धरती की धड़कनों को पढ़ा है, गाँव में वृक्षारोपण की प्रेरणा देने लगी, जनजाति समुदायों को वन सुरक्षा की शपथ दिलाने लगी। उनके भीतर एक माँ थी जो केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर पेड़ और पौधों के लिए जीवन मांगती थी। 1980 का दशक में तुलसी गौड़ा अब केवल मजदूर नहीं, एक स्थानीय वन गुरु बन चुकी थी। उन्होंने स्वयं 30,000 से अधिक पेड़ लगाए। उनके हाथों से उगे पेड़ आज पूरे कर्नाटक में फैले हैं, जो पेड़ आज भी हवा में तुलसी की ममता बिखेरते हैं। स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, वन संरक्षण से जोड़ना। वे कहती हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ तुम्हें जीवन देंगे, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देती है। 1990 के दशक में कर्नाटक सरकार द्वारा विशेष पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में मान्यता दी। वन विभाग ने उन्हें स्थायी सलाहकार के रूप में जोड़ा। सरकारें बदली, अधिकारी आए और गए, लेकिन तुलसी के हाथों से मिट्टी में जीवन बनता गया। 2003 में वृक्ष मित्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया गया। 2007 में राज्य के वन सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया। 2010 से 2019 देश भर के पर्यावरण संगठनों ने गेस्ट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा। उनके अनुभवों को लेकर कर्नाटक विश्वविद्यालय में रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए गए। सोचिए, एक महिला जो कभी स्कूल नहीं गई, अब विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। भारत सरकार ने 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में बिना चप्पल, पारंपरिक वेशभूषा में चलती हुई तुलसी गौड़ा की तस्वीर, यह भारत की आत्मा की तस्वीर थी। देश की करोड़ों महिलाओं को यह संदेश मिला, तुम जैसी हो वैसी ही अद्भुत हो। 2022 से 2023 में संयुक्त राष्ट्र के ग्रीन वुमन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। सत्तर वर्षों में 1 लाख से अधिक पौधों की देखभाल की, बीजों की लगभग 1000 के ऊपर प्रजातियों की पहचान याद रखना, महिला सशक्तिकरण, 500 से अधिक महिलाओं को वन संरक्षण कार्यों में प्रशिक्षित किया, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण किया। उनका हर काम प्रेम से भरा, हर कदम धरती के लिए समर्पित रहा।
सादगी में ताकत है, यह तुलसी गौड़ा ने सिखाया। बिना पढ़े भी ज्ञान संभव है, अगर दिल सच्चा हो, सेवा ही सम्मान का मार्ग है। दिखावा नहीं, समर्पण चाहिए। एक अकेली महिला पूरे जंगल को हरा कर सकती है। सोचिए, अगर हम सब मिल जाएं तो दुनिया कितनी हरी हो सकती है। तुलसी जैसी महिलाएं हमें बताती है कि बदलाव बड़े पदों से नहीं, बल्कि नींव की मिट्टी से आता है। जय भारत।